भारतीय जनता पार्टी में यूं तो कई नेता हैं, लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा की बात आती है तो प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। गुजरात चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार उन्होंने किया और उसके बाद जब वोट डालने के बाद सीधे निकले दिल्ली के लिए तो वहां पर 24 घंटे की मीटिंग की शुरुआत कर दी। अब कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन इसका असर कितना नतीजों में नजर आता है। तारीख थी 10 मार्च 2022। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए थे। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। विपक्ष अपनी हार के बाद मंथन भी नहीं कर पाया था जब अगले ही दिन 11 मार्च को अहमदाबाद में रोड शो करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। 8 महीने पहले की इन तस्वीरों को आज दोबारा देखना जरूरी है। जब उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड जीत के बाद सब चुनावी विजय के उल्लास में व्यस्त थे, तब नरेंद्र मोदी अगले दिन गुजरात पहुंचकर ये बता चुके थे कि वो अगली चुनौती के लिए 2 हाथ आगे चल रहे हैं, जिसका नतीजा एग्जिट पोल बताता है कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद एक बार फिर ग्रामीण इलाके में 45% और शहरी इलाके में 48% वोट के साथ सबसे ज्यादा मत बीजेपी हासिल कर सकती है। जातिगत आधार पर देखें तो गुजरात में सबसे ज्यादा आबादी वाले ओबीसी वोट का 57% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिल सकता है। 27 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाने वाली ये ताकत बीजेपी के पास कैसे आती है? हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया उसने किया, इसको वो ये करो डिकना करो फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं, और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी की यही पकड़ कमजोर कैसे नहीं हो रही? इसे ऐसे समझिए कि 1 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। 2 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री फिर अहमदाबाद में 10 किलोमीटर का रोड शो करते हैं। 4 दिसंबर को वापस गुजरात पहुंचते हैं और मां के साथ मिलने की तस्वीर और वीडियो सामने आता है। 5 दिसंबर की सुबह गांधीनगर में अपना वोट नरेंद्र मोदी डालते हैं। 5 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे गांधीनगर में वोट डालने के थोड़ी देर बाद 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। जब गुजरात के एग्जिट पोल और नतीजों के बीच विपक्षियों की निगाह लगी हुई, तब बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी के साथ लग जाते हैं। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। चुनाव को ओपन यूनिवर्सिटी कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या इसीलिए हर चुनावी परीक्षा को पास करते जा रहे हैं? क्योंकि अभी जब देश में गुजरात के नतीजों का इंतजार हो रहा है, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन की रणनीति पर विचार करना पार्टी के साथ शुरू कर चुके हैं। पिछले महीने दक्षिण के राज्यों को साधने का दौरा भी शुरू किया जा चुका है। कर्नाटक में 6 महीने बाद चुनाव है। दौरा नरेंद्र मोदी का बढ़ चुका है। पिछले महीने 2 दिन में दक्षिण के 4 राज्यों का दौरा, विकास की योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 2019 में देश के 10 राज्यों में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीट जीती थी, जिसमें 6 राज्य उत्तर के हैं। 2019 में देश के 11 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, जिसमें 3 बड़े राज्य दक्षिण के हैं। दावा है कि बीजेपी की नजर दक्षिण में आगे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटों पर भी है। इसी रणनीति को गुजरात के नतीजों से निश्चित है बूस्टर डोज मिलेगी, जहां से एक बार फिर साबित होगा कि नरेंद्र मोदी की लहर कायम है।